अचानक रुकने की पांचवी विधि। थोड़े से शब्दों की यह विधि एक अर्थ में बहुत सरल है और दूसरे अर्थ में अत्यंत कठिन। यह पांचवी विधि कहती है, भक्ति मुक्त करती है। थोड़े से शब्द, भक्ति मुक्त करती है। सच में तो यह एक ही शब्द है, क्योंकि मुक्त करती है भक्ति का परिणाम है। भक्ति का क्या मतलब है? विज्ञान भैरव तंत्र में दो कोटि की विधियां हैं। एक कोटि उनके लिए है जो मस्तिष्क प्रधान है, विज्ञानोन्मुख है, और दूसरी उनके लिए है जो हृदय प्रधान है, भावोन्मुख है, कवि हैं। और दो ही तरह के मन हैं, वैज्ञानिक मन और काव्यात्मक मन। और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। वे एक दूसरे से कहीं नहीं मिलते हैं, मिलना असंभव है। कभी कभी वे समानांतर चलते हैं, लेकिन मिलते कहीं नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी कवि भी है और वैज्ञानिक भी। यह दुर्लभ घटना है। कोई व्यक्ति कवि और विज्ञानी दोनों हो, तब उसका व्यक्तित्व खंडित होगा। तब वह यथार्थ में दो होगा, एक नहीं। जब वह कवि होता है, तब वह वैज्ञानिक नहीं होता, अन्यथा उसका वैज्ञानिक उपद्रव करेगा। और जब वह वैज्ञानिक होता है, तो अपने कवि को बिल्कुल भूल जाता है, और तब वह दूसरे जगत में प्रवेश करता है, जो धारणा, विचार, तर्क, बुद्धि और गणित का जगत है। वह जगत ही अलग है। और जब वह कविता के जगत में विचरण करता है, तो वह गणित नहीं, संगीत होता है। वहाँ धारणाएं नहीं होती, वहाँ शब्द होते हैं, लेकिन तरल शब्द, ठोस नहीं। वहाँ एक शब्द दूसरे शब्द में प्रवेश कर जाता है। वहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, और हो सकता है कोई भी अर्थ न हो। वहाँ व्याकरण खो जाता है, सिर्फ काव्य रहता है। यह और ही दुनिया है। विचारक और भावुक, ये दो कोटियां हैं। पहली विधि, जिसकी चर्चा अभी मैंने की, वैज्ञानिक मन के लिए थी। भक्ति मुक्त करती है, भावुक मन के लिए है। और याद रहे कि तुम्हें अपनी कोटि खोज लेनी है। कोई भी कोटि छोटी या बड़ी नहीं है। यह मत सोचो कि बौद्धिक मन श्रेष्ठ है या भावुक मन श्रेष्ठ है। नहीं, वे सिर्फ दो कोटियां हैं। ऊंच नीच की कोई बात नहीं है। इसीलिए खोजो कि तुम्हारी कोटि तटस्थता क्या है। दूसरी विधि भावुक कोटि के लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि भक्ति किसी और के प्रति होती है, और भक्ति अंधी होती है। भक्ति में दूसरा तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह श्रद्धा है। बुद्धिजीवी किसी पर श्रद्धा नहीं कर सकता। वह सिर्फ आलोचना कर सकता है, श्रद्धा नहीं। वह संदेह कर सकता है, भरोसा नहीं। और अगर कभी कोई बुद्धि प्रधान व्यक्ति आस्था के निकट आता है, तो उसकी आस्था प्रामाणिक नहीं होती। पहली बात तो यह है कि वह किसी तरह अपनी आस्था के संबंध में अपने को राजी करता है। ऐसी आस्था कभी प्रामाणिक नहीं होती। वह प्रमाण खोजता है, दलील खोजता है, और वह पाता है कि दलीलें ठोस हैं, तो ही विश्वास करता है। लेकिन यहीं चूक जाता है, क्योंकि आस्था तर्क नहीं करती, और न आस्था प्रमाणों पर आधारित है। अगर प्रमाण उपलब्ध हैं, तो आस्था की जरूरत क्या है? तुम सूरज में विश्वास नहीं करते हो, तुम आसमान में विश्वास नहीं करते हो, तुम बस उन्हें जानते हो। सूरज उग रहा है, इसमें विश्वास करने की क्या बात है? अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या सूरज उग रहा है, इसमें विश्वास करते हो, तो तुम यह नहीं कहते कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ और एक बड़ा विश्वासी हूँ। तुम यही कहते हो कि सूरज उग रहा है और यह मैं जानता हूँ। विश्वास या अविश्वास का प्रश्न ही नहीं है। क्यों? ऐसा व्यक्ति भी है जिसे सूरज में विश्वास हो? ऐसा कोई नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है बिना प्रमाण के अज्ञात में छलांग। यह कठिन है। बौद्धिक कोटि के मनुष्य के लिए यह कठिन है, क्योंकि तब पूरी चीज बेतुकी हो जाती है, पागलपन की हो जाती है। पहले प्रमाण चाहिए। अगर तुम कहते हो कि ईश्वर है और उसके प्रति समर्पण करना है, तो पहले ईश्वर को सिद्ध करना होगा। लेकिन तब ईश्वर एक प्रमेय हो जाता है। सिद्ध तो हो जाता है, पर व्यर्थ हो जाता है। ईश्वर को असिद्ध ही रहना है, अन्यथा वह किसी काम का न रहेगा। क्योंकि तब श्रद्धा अर्थहीन हो जाती है। अगर तुम एक सिद्ध किए हुए ईश्वर में विश्वास करते हो,
तो तुम्हारा ईश्वर ज्यामिति का एक प्रमेय मात्र है। कोई यूक्लिड के प्रमेय में विश्वास नहीं करता, उसकी जरूरत नहीं है। प्रमेय सिद्ध किए जा सकते हैं, और जो सिद्ध किया जा सकता है वह श्रद्धा के लिए आधार नहीं हो सकता। एक अत्यंत रहस्यवादी संत तरतुल्यन ने कहा है कि मैं ईश्वर में इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि वह बेतुका है, अविश्वासी है, और यह ठीक कहता है। भावुक लोगों की दृष्टि यही है। तरतुल्यन कहता है कि चूंकि उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ। और वह एक अर्थ में सही है, क्योंकि श्रद्धा का अर्थ है किन्हीं कारणों के बिना अज्ञात में छलांग, और सिर्फ भावपूर्ण व्यक्ति ही यह कर सकता है। भक्ति को छोड़ो, पहले प्रेम को समझो, और तब तुम भक्ति को समझ सकोगे। तुम किसी के प्रेम में पड़े हो गए हो। अंग्रेजी में इसे फॉल इन लव, प्रेम में गिरना कहते हैं। हम प्रेम में गिरना क्यों कहते हैं? कुछ नहीं गिरता है, सिर्फ तुम्हारा सिर गिरता है। प्रेम में सिर के सिवाय और क्या गिरता है? तुम अपने सिर के नीचे गिर जाते हो। इसी से हम इसे प्रेम में गिरना कहते हैं। भाषा बौद्धिक कोटि के लोग निर्मित करते हैं। उनके लिए प्रेम पागलपन है, विक्षिप्तता है। कोई प्रेम में गिर गया है, इसका मतलब हुआ कि वह अब कुछ भी कर सकता है। अब वह पागल हो गया है, बुद्धि उसे काम न आएगी। तुम उसके साथ तर्क न कर सकोगे। क्या तुम किसी प्रेमी के साथ तर्क कर सकते हो? लोग चेष्टा करते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। तुम किसी के प्रेम में पड़ गए हो, कोई कहता है कि यह तुम्हारे योग्य नहीं है, या कि तुम मुसीबत मोल ले रहे हो, या कि तुम मूर्ख बन रहे हो, और तुम्हें इससे अच्छा प्रेम पात्र मिल सकता था। लेकिन यह सब कहने का तुम पर कोई असर न होगा, कोई दलील काम न आएगी। तुम प्रेम में हो, अब बुद्धि व्यर्थ हो गई। प्रेम की अपनी तर्क सारणी है। दो प्रेमी मौन हो जाते हैं, और जब दो प्रेमी फिर से बातचीत करने लग जाते हैं तो समझ लेना कि प्रेम विदा हो चुका है, कि वे फिर अजनबी हो गए हैं। जाओ और पति पत्नियों को देखो। जब वे अकेले होते हैं तो वे किसी भी चीज के बारे में बातचीत करते रहते हैं, और वह दोनों जानते हैं कि बातचीत गैर जरूरी है, लेकिन चुप रहना कठिन है। इसीलिए किसी क्षुद्र सी बात पर भी बात किए जाओ, ताकि संवाद चलता रहे। लेकिन दो प्रेमी मौन हो जाएं, भाषा खो जाएगी, क्योंकि भाषा बुद्धि की चीज है। शुरुआत तो बच्चों जैसी बातचीत से होगी, लेकिन फिर वह नहीं रहेगी। तब वे मौन में संवाद करेंगे। उनका संवाद क्या है? उनका संवाद ऐतरक्य है। वे अस्तित्व के एक भिन्न आयाम के साथ लयबद्ध हो जाते हैं, और वे उस लयबद्धता में सुखी अनुभव करते हैं। और अगर तुम उनसे पूछो कि उनका सुख क्या है, तो वे उसे प्रमाणित नहीं कर सकते। सेक्स और प्रेम में यही भेद है। अगर सिर्फ दो शरीर एक होते हैं तो बहुत अड़चन नहीं है, और उसमें पीड़ा भी नहीं है। यह बहुत सरल बात है, कोई पशु भी कर सकता है। लेकिन जब दो व्यक्ति प्रेम में मिलते हैं तो कठिनाई है, बहुत कठिनाई है, क्योंकि तब दो मनों को विसर्जित होना पड़ता है, अनुपस्थित होना पड़ता है। तभी वह स्थान निर्मित होता है जिसमें प्रेम का फूल खिल सके। प्रेम में होता क्या है? प्रेम में दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है, तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण। चीजें मेरे चारों ओर घूमती हैं और मेरे लिए घूमती हैं, और केंद्र में मैं हूँ। बुद्धि सदा इसी भांति काम करती है। तर्क सदा स्व केंद्रित होता है, मन सदा अहम केंद्रित होता है। मैं केंद्र हूँ, और उससे सब चीजें मेरे चारों ओर घूमती हैं और मेरे लिए घूमती हैं। लेकिन केंद्र मैं हूँ। बुद्धि सदा इसी भांति काम करती है। अगर तुम बुद्धि के साथ बहुत दूर तक चलोगे तो तुम उसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे जिस निष्कर्ष पर बर्कले पहुंचा था। उसने कहा, केवल मैं हूँ, और शेष सब चीजें मेरे मन की धारणाएं भर हैं। मैं कैसे सिद्ध कर सकता हूँ कि तुम सचमुच हो? हो सकता है कि तुम बिल्कुल न हो, तुम एक सपना हो, और मैं भी एक सपना हूँ, और उस सपने में ही बोल रहा हूँ। और हो सकता है कि तुम बिल्कुल न हो। मैं कैसे अपने को समझाऊं कि तुम सचमुच हो? हालांकि मैं तुमको छू सकता हूँ, लेकिन ऐसा छूना तो सपने में भी होता है, और सपने में भी मुझे किसी के छूने पर छूने की अनुभूति होती है। मैं तुम्हें चोट कर सकता हूँ, और तुम रोओगे, लेकिन ऐसे में सपने में भी किसी को चोट कर
मैं उस स्वप्न में व्यक्ति को रुला सकता हूँ। यह भेद कैसे किया जाए कि जो व्यक्ति मेरे सामने है वह स्वप्न नहीं यथार्थ है। हो सकता है वह काल्पनिक हो। हृदय का मार्ग इसके विपरीत है। मैं खो जाता हूँ और दूसरा प्रेम पात्र यथार्थ हो जाता है। अगर तुम प्रेम को उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचा दो तो वह भक्ति हो जाता है। अगर तुम्हारा प्रेम इस चरम बिंदु पर पहुंच जाए कि जहां तुम बिल्कुल भूल जाओ कि मैं हूँ, जहां तुम्हें अपना होश न रहे और जहां दूसरा ही रह जाए, तो वही भक्ति है। प्रेम भक्ति बन सकता है। प्रेम पहला चरण है, तभी भक्ति का फूल खिलता है। लेकिन हमारे लिए तो प्रेम भी दूर का तारा है। हमारे लिए सेक्स या काम ही सच्चाई है। प्रेम की दो संभावनाएं हैं। प्रेम अगर नीचे गिरे तो काम बन जाता है, शारीरिक रह जाता है। और अगर प्रेम ऊपर उठे तो भक्ति बन जाता है, आत्मा की चीज बन जाता है। प्रेम दोनों के बीच में है। प्रेम के नीचे सेक्स का पाताल है और उसके ऊपर भक्ति का अनंत आकाश है। यदि तुम्हारा प्रेम गहरा हो तो दूसरा ज्यादा ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाता है। वह इतना अर्थपूर्ण हो जाता है कि तुम उसे अपना भगवान कहने लगते हो। यही कारण है कि मीरा कृष्ण को प्रभु कही चली जाती है। न कृष्ण को कोई देख सकता है, न मीरा सिद्ध कर सकती है कि कृष्ण कहाँ है। लेकिन मीरा इसे सिद्ध करने में उत्सुक नहीं है। मीरा ने कृष्ण को अपना प्रेम पात्र बना लिया है। और याद रहे, तुम किसी यथार्थ व्यक्ति को अपना प्रेम पात्र बनाते हो या किसी कल्पना की व्यक्ति को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कारण यह है कि सारा रूपांतरण भक्ति के माध्यम से आता है, प्रेम पात्र के माध्यम से नहीं। इस बात को सदा स्मरण रखो। कृष्ण नहीं भी हो सकते हैं, यह प्रासंगिक है। प्रेम के लिए यह प्रासंगिक है। भक्ति मुक्त करती है। इसीलिए हमें प्रेम में ही स्वतंत्रता की झलक मिलती है। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हें सूक्ष्म ढंग की स्वतंत्रता का एहसास होता है। यह विरोधाभासी है, क्योंकि दूसरे तो वही देखेंगे कि तुम गुलाम हो गए हो। अगर तुम किसी के प्रेम में हो तो तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग सोचेंगे कि तुम एक दूसरे के गुलाम हो गए हो, लेकिन तुम्हें स्वतंत्रता की झलकें मिलने लगेंगी। प्रेम मुक्ति है। क्यों? इसलिए कि अहंकार ही बंधन है और कोई बंधन नहीं है। कल्पना करो कि तुम कारागृह में हो, उसके बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन तुम्हारी प्रेमिका उस कारागृह में पहुंच जाए तो वह कारागृह तत्क्षण खो जाएगा। दीवारें तो जहाँ की तहाँ रहेंगी, लेकिन अब तुम्हें कैद न कर सकेंगी। तुम उन्हें बिल्कुल भूल जा सकते हो। तुम एक दूसरे में डूब सकते हो और तुम एक दूसरे के उड़ने के लिए आकाश बन जा सकते हो। कारागृह विलीन हो गया। वह कारागृह अब कारागृह न रहा। और यह भी हो सकता है कि तुम खुले आकाश के नीचे हो, सर्वथा बंधन मुक्त, सर्वथा मुक्त, लेकिन हो कारागृह में ही, क्योंकि वह तुम्हारे उड़ने के लिए आकाश में रहा। यह बाहर का आकाश काम न देगा। इसी आकाश में पक्षी उड़ते हैं, लेकिन तुम न उड़ सकोगे। तुम्हारे उड़ने के लिए एक भिन्न आकाश की जरूरत है, चेतना के आकाश की जरूरत है। कोई दूसरा ही तुम्हें वह आकाश दे सकता है, उसका पहला स्वाद दे सकता है। जब दूसरा तुम्हारे लिए अपने को खोलता है तो तुम उसमें प्रवेश करते हो, तभी तुम उड़ सकते हो। प्रेम स्वतंत्रता है, लेकिन समग्र स्वतंत्रता नहीं। जब प्रेम भक्ति बनता है तो ही वह समग्र स्वतंत्रता बनता है। उसका मतलब है कि तुमने पूर्ण रूप में समर्पण कर दिया। इसीलिए ये सूत्र भक्ति मुक्त करती है उनके लिए है जो भाव प्रधान है। रामकृष्ण को लो। अगर रामकृष्ण को देखो तो तुम्हें लगेगा कि वे काली के माँ के गुलाम हैं। वे उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनसे ज्यादा स्वतंत्र कौन हो सकता है? रामकृष्ण जब पहले पहले दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी नियुक्त हुए तो उनका रंग ढंग ही हैरान करने वाला था। मंदिर के ट्रस्टियों ने बैठक बुलाई और कहा, इस आदमी को निकाल बाहर करो। यह तो अभक्त जैसा व्यवहार करता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रामकृष्ण पहले खुद फूलों को सूंघते और तब उसे काली के चरणों में चढ़ाते। लेकिन यह बात कर्मकांड के विपरीत हो जाती है। सूंघा हुआ फूल देवी देवताओं को नहीं चढ़ाया जा सकता। वह तो झूठा हो गया, अशुद्ध हो गया। रामकृष्ण पहले खुद चखते थे, फिर वे काली को भोग लगाते थे और वे पुजारी थे। तो ट्रस्टियों ने कहा कि ऐसा नहीं चल सकता। रामकृष्ण ने ट्रस्टियों को जवाब दिया कि तब मुझे काम से मुक्त कर दो। मैं मंदिर से निकल जाना पसंद करूंगा।
लेकिन मैं बिना चखे माँ को भोग नहीं लगा सकता। मेरी माँ ऐसा ही करती थी। जब भी वह कुछ भोजन बनाती थी, तो पहले खुद चखती थी, तब मुझे खिलाती थी। मैं सूंघे बिना कोई फूल नहीं चढ़ा सकता। मैं निकल जाने को राजी हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं कहीं भी पूजा कर लूँगा क्योंकि माँ सर्वत्र है। वह तुम्हारे मंदिर में ही सीमित नहीं है। मैं जहाँ भी जाऊँगा इसी तरह माँ की पूजा करता रहूँगा। ऐसा हुआ कि किसी मुसलमान ने रामकृष्ण से कहा कि अगर आपकी काली सर्वत्र है तो आप हमारी मस्जिद में क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा। और वे 6 महीने मस्जिद में रहे। वे दक्षिणेश्वर को पूरी तरह भूल गए और मस्जिद के ही होकर रह गए। तब उनके मित्रों ने आग्रह किया कि अब तो बहुत दिन हो गए, घर चलो। और उन मित्र ने कहा कि आप सही हैं और अब आप जा सकते हैं। सही में माँ हर जगह है। कोई सोच सकता है कि रामकृष्ण गुलाम हैं, लेकिन उनकी भक्ति ऐसी प्रगाढ़ है कि अब प्रेम पात्र सब जगह है। जब तुम नहीं होते तो प्रेम पात्र सर्वत्र होता है और जब तुम होते हो तो प्रेम पात्र कहीं नहीं होता।